उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जहां नर बलि दी जाती थी। देवीधुरा यानी बाराही का यह गांव पहाड़ों का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसके रहस्य से आज भी लोग हैरान हैं। जहां अब भी खून की होली खेली जाती है और खून की राखी बांधी जाती है। मनुष्य की बलि साल में एक बार देना होता है। अगर नर बलि नहीं दिया तो पूरे देवीधुरा गांव पर मौत मंडराती थी और इस बलि देने की प्रथा को बग्वाल कहा जाता था। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा कुमार। उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां मां काली की पूजा होती है, लेकिन ये पूजा कोई आम पूजा नहीं है। 90 के दशक में यहां जो कुछ भी होता था वो रूह कांपने वाला कारनामा था। उत्तराखंड की सुंदर पहाड़ी में छुपा एक रहस्यमय गांव जिसका नाम है देवीधुरा और बाराही भी कहा जाता है। यह गांव चारों ओर फैले घने देवदार के जंगल, ऊंची ऊंची चोटियां और इन सब के बीच समुद्र तल से 6633 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह गांव। मां बाराही देवी का प्राचीन मंदिर यह न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, रहस्यों और रोमांच से भरा एक जीवंत इतिहास भी है। जैसे ही आप देवीधुरा पहुंचते हैं, ठंडी हवा में देवदार की खुशबू घुली होती है। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया एडवेंचर देखने को मिलता है। जैसे ही आप मंदिर में कदम रखते हैं, आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। फिर कुछ क्षण बाद एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, मानो समय थम गया हो। इस मंदिर में आपको कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि 2 विशाल ग्रेनाइट शिलाएं मिलेंगी जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से सटी हुई हैं। इन शिलाओं के बीच बना त्रिभुजाकार द्वार देवी की योनि का प्रतीक माना जाता है, जिसे मातृ कुक्षी यानी मां की कोख का स्वरूप माना जाता है। यह द्वार इतना सकरा है कि भीड़ भाड़ में एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है। मान्यता है कि जैसे शिशु मां के गर्भ से जन्म लेता है, वैसे ही यहाँ से गुजरना नया जन्म पाने जैसा है। इंसानों के साथ साथ यहाँ जानवरों की बलि भी दी जाती थी। बलि के लिए भैंसों को भी इसी द्वार से निकालकर बलिदान दिया जाता था। मंदिर का इतिहास रक्त और आस्था से जुड़ा है। यहाँ 4 खाम होते हैं जिसे बिरादरी आप मान सकते हैं, जिनके नाम है वालिक, लमगड़िया, चम्याल, गहड़वाल। इन्हीं खामों में से किसी एक व्यक्ति की बलि यहाँ दी जाती थी। इतना ही नहीं, बल्कि देने के लिए स्पेशल लोगों को सेलेक्ट किया जाता था, वो भी नियमों के अनुसार। फिर बग्वाल का आयोजन होता है। चारों खाम हर साल बारी बारी से एक नर बलि चढ़ाते थे। बलि उसी की होती थी जिसकी माँ जिंदा हो। यहाँ नर बलि को मां बाराही के लिए समर्पित किया जाता था। साथ ही पशुओं को भी मार दिया जाता था, जिसमें भैंस, बागी यानी कटड़ा, बकरी, छिपकली, मछली, जंगल में उगने वाली खास तरह की बेल आदि पूजन सामग्री सम्मिलित थी। जिसे यहाँ नर बलि होना था, उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे मांसाहार, मदिरापान, धूम्रपान, मसूर की दाल, मंडुआ आदि का सेवन वर्जित था। फिर यहाँ बग्वाल के दिन वह अपनी माँ का दूध पीकर रणभूमि में उतरता था। उसके साथ अन्य लोग भी होते थे, जिन्हें धाकू कहा जाता है। यहाँ एक तांबे की पेटी है। मंदिर में रखी ताम्र की पेटी आज भी रहस्य बनी हुई है। मान्यता है कि माँ बाराही की असली मूर्ति इसी पेटी में रखी है, जिसे कोई खुली आंखों से नहीं देख सकता। कहते हैं जिसने भी देखने की कोशिश की, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हर साल भाद्रपद में इस पेड़ी की विशेष पूजा होती है। आंखों में पट्टी बांधकर नंद घर में लाया जाता है और मां का स्नान व श्रृंगार किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवीधुरा वही स्थान है जहां प्रजापति दक्ष ने वाराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था। यही मां बाराही का साक्षात स्वरूप है।
यह क्षेत्र कभी मां काली की उपासना का केंद्र था, जहां काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जाती थी। नर बलि होने के बाद आसमान में एक बड़ा सा दिया हवा में तैरता है, जो संबंधित इलाके में चारों तरफ घूमकर वापस लौट जाता है। आज भी वह दिया दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय बाद ही पूरे गांव में नर बलि देते देते एक ही लड़का बचा था। किंवदंती के अनुसार जब एक बुजुर्ग महिला के बेटे की बारी आई तो देवी ने स्वप्न में आकर साक्षात दर्शन देकर कहा कि अब मानव बलि की जगह एक व्यक्ति के बराबर रक्त बहाना ही पर्याप्त है। तुम अपने बेटे की बलि अब मत दो। और फिर यहाँ एक नया युग प्रारंभ हुआ। माँ वाराही ने बुजुर्ग महिला के सपने में बताया, इसका उपाय ऐसा है, यदि तुम लोग एक आदमी जितना खून बहाओगे तो वह बलि जितना माना जाएगा और मेरे गण भी खुश रहेंगे, अन्यथा इनकी भूख शांत नहीं होगी। फिर यहाँ एक नई प्रथा का सृजन हुआ, जिसमें पत्थरों से एक दूसरे को घायल किया जाता है ताकि देवी को संतुष्ट किया जा सके। और एक आदमी जितना खून बहाया जाता है, यह सिर्फ खास पर्व पर होता है जो रक्षाबंधन पर आता है, जिसे बग्वाल नाम दिया गया। बग्वाल में हिस्सा लेने वाले रणबांकुरों को धाकू कहा जाता है। अब बग्वाल के दिन हर धाकू जिसकी माता जीवित है वह अपनी मां का स्तनपान करता है और अपना खून बहाता है। फिर तब से शुरू हुई बग्वाल की परंपरा। ये वह बग्वाल नहीं है जो आमतौर से पहाड़ों में मनाया जाता है, लेकिन यह दूसरा बग्वाल है जो देवीधुरा में मनाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आधुनिकीकरण होने पर यह प्रथा पूरी तरह से बदल गई। पत्थरों की जगह फूल आ गए और फल आ गए। अब इन्हीं से युद्ध होने लगा, लेकिन वह पत्थर में तब्दील कैसे हो जाते हैं किसी को नहीं पता। आज देवीधुरा सिर्फ एक तीर्थ या मंदिर नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है, रहस्य और रोमांच का संगम है। यहाँ के बग्वाल मंदिर की रहस्यमयी बनावट और माँ वाराही की अद्भुत शक्ति हर चीज में एक अनोखा आकर्षण छुपाती है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। उत्तराखंड के देवीधुरा मंदिर की घाटियों में हर साल रक्षाबंधन के दिन युद्ध की पुकार गूंज उठती है, लेकिन यह युद्ध तलवारों या बंदूकों का नहीं है, यह युद्ध पत्थरों का है। इस अनूठी परंपरा को बग्वाल कहते हैं। बग्वाल की परंपरा के अनुसार चारों खाम और 7 थोकों के योद्धा मंदिर परिसर मैदान खोली खान दुर्बा चौड़ में एकत्र होते हैं। सबसे पहले सभी खाम के लोग माँ वाराही मंदिर की पूजा करते हैं, जिसे संगी पूजा कहा जाता है। इसके बाद अपने अपने मुखियाओं के नेतृत्व में ध्वज, ढोल और नगाड़ों के साथ रण क्षेत्र में पहुंचते हैं। बग्वाल की शुरुआत पुजारी के संगनाद से होती है। जैसे ही संकेत मिलता है, दोनों ओर योद्धा एक दूसरे पर फल फेंकते हैं और फूल फेंकते हैं। परंपरा के अनुसार जब तक एक मनुष्य के बराबर रक्त नहीं बहता तब तक यह युद्ध जारी रहता है। यह निर्णय पुजारी के विवेक पर निर्भर करता है। जब उन्हें लगता है कि पर्याप्त रक्त बह गया है, तब वे युद्ध रोकने की घोषणा करते हैं। बग्वाल में घायल होना यहाँ के लोगों के लिए गर्व और देवी का आशीर्वाद माना जाता है। हर साल दर्जनों लोग चोटिल होते हैं, लेकिन वे इसे देवी का प्रसाद मानकर प्रसन्न होते हैं। समय के साथ बग्वाल में कई बदलाव आए हैं। पहले यह युद्ध 40 से 50 मिनट का चलता था, लेकिन अब प्रशासन के निर्देशों के बाद पत्थरों की जगह फलों और फूलों का इस्तेमाल होने लगा, जिससे चोटों की गंभीरता कम हो गई। अब बग्वाल आमतौर से 9 से 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। देवीधुरा में वाराही देवी को पृथ्वी स्वरूपा, मातृशक्ति और सृजन की देवी माना जाता है। बग्वाल में कोई विजेता या हारने वाला नहीं होता। यह केवल देवी को प्रसन्न करने और परंपरा निभाने का माध्यम है। खेल के अंत में सभी एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। देवीधुरा क्षेत्र में कई जगह खुदाई के दौरान मानव कंकाल और हड्डियां मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यहाँ कभी बलि की प्रथा रही होगी। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है। अब यहाँ मेला पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में होता है। यहाँ मेले के दौरान पुलिस तैनात रहती है, जिससे किसी भी दुर्घटना की संभावना न्यूनतम हो सके। नई पीढ़ी बग्वाल को अपनी संस्कृति पहचान के रूप में देखती है, लेकिन साथ ही वह सुरक्षा और शांति की पक्षधर भी है। युवाओं ने परंपरा को जीवित रखते हुए इसमें सकारात्मक बदलाव स्वीकार किए हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बग्वाल की लोकप्रियता देश विदेश तक पहुंच रही है, जिससे यह मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनता जा रहा है।
आपके लिए जरूरी बात यह है कि तमाम जानकारी सोशल मीडिया पोस्टों एवं समाचार पत्रों के लेखों पर आधारित है। हम किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करते हैं और न ही हमारा इन घटनाओं से कोई संबंध है। इसे केवल ज्ञानार्जन के लिए उपयोग में लिया जाए। सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मां वाराही देवीधुरा मेले में जाकर जानकारी अर्जित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सब्सक्राइब किया है। आपका प्यार हमारे लिए सर्वोपरि है। अगली अपडेट में मां वाराही देवीधुरा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लाऊंगा, जिसका प्रमाण सहित दिखाया जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।